नमस्कार जी किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। किसान भाइयों, आज का जो वीडियो वो बेसिकली जो हमारे बैंगन वाले किसान हैं उनके लिए होने वाला है। मेरे एक किसान भाई हैं बिजनौर साइड से, उन्होंने मुझको व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज किया था। बोल रहे थे कि विकास भाई, हमारे खेत के अंदर थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, समझ में नहीं आ रही क्या करें क्या नहीं करें। और दवाई भी हम ज़्यादातर मार ही रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से हमें कंट्रोल थ्रिप्स की नहीं मिल पा रही है। तो किसान भाइयों, आपकी भी अगर यही प्रॉब्लम है तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको जो समाधान बताऊँगा वो आपके 1 से 2 दिन के अंदर आपके खेत का पूरा थ्रिप्स खत्म कर देगा और आपका जो खेत है वो बिल्कुल बड़ा अच्छा हो जाएगा। अब किसान भाइयों, छोटी-सी एक बात कर लेते हैं कि ये जो थ्रिप्स आता है, जो उन जो किसान भाई थे उनकी जो प्रॉब्लम थी, तो सभी की प्रॉब्लम्स होती है। तो इसका पहले जान लेते हैं कि ये थ्रिप्स हमारे खेत में करता क्या है, क्या नुकसान कर सकता है थ्रिप्स। तो किसान भाइयों, जो आपका बैंगन का खेत है, अगर उसमें थ्रिप्स आ गया, उसकी पत्ती पर थ्रिप्स आ गया, तो बहुत नुकसान हो जाता है और वो पत्ते को पीला करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि थ्रिप्स जो होता है बहुत बारीक सा एक कीट होता है और वो आपके पत्ती का रस चूसता रहता है, जिस वजह से आपकी पत्ती ऊपर को मुड़ना चालू हो जाती है और वो बिल्कुल भी पोषण उसमें नहीं पहुंचता और पौधा जो है वो बिल्कुल भी हाइट नहीं ले पाता, या वो अपने आप को बिल्कुल एक, ये बोलते हैं ना कि भाई उसकी जो ब्रांचेज होती है, अगर वहाँ पे थ्रिप्स आया है, जो उसकी टहनियाँ है, जो ऊपर की फ्लावरिंग है, जो वो फ्लावरिंग पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगर आपके खेत के अंदर बैंगन के अंदर थ्रिप्स है, तो जो आपके बैंगन के अंदर फूल आएँगे, उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। और किसान भाइयों, मैं आप एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर आपके खेत में थ्रिप्स है और बैंगन की खेती चल रही है, तो किसान भाइयों, आपके बैंगन के रंग रंग को भी खराब कर सकता है, उसके कलर को भी खराब कर सकता है, उसकी शाइनिंग को भी खराब कर सकता है। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, किसान भाई, अगर आप के खेत में थ्रिप्स है और आप बैंगन की खेती करते हैं, तो किसान भाइयों, जो बैंगन का डंठल होता है वो उसको भी डैमेज करता है, जिस वजह से आपके जो बैंगन का जो फल है, जो बैंगन है, उस पे ना तो रंग ही आ पाता, ना कलर आता, ना शाइनिंग आ पाती, वो बिल्कुल भद्दा-भद्दा सा हो जाता है। तो किसान भाइयों, जो थ्रिप्स है ये बैंगन के लिए तो बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि पत्ते से लेकर, फूल से लेकर और फल तक ये डैमेज करता ही करता है। अगर हमने अपने खेत के अंदर का थ्रिप्स नहीं मारा या भगाया कि या किसी भी दवाई से नहीं रोका, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। और हमारा जो मंडी भाव है, जिस खेत के अंदर थ्रिप्स लगातार बना हुआ है, और उस बैंगन को तोड़कर लेकर आप मंडी जाएँगे, तो किसान भाइयों, आपका रेट भी बहुत डाउन लगेगा, क्योंकि उस बैंगन पे चमक नहीं होगी, शाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि थ्रिप्स जो है वो जो उसका जो पोषण होता है वो बिल्कुल चूसता रहता है और पत्ता नीचे गिर जाता है, फूल नीचे गिर जाता है ना। तो कहीं न कहीं थ्रिप्स का, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, बहुत बड़ा रोल होता है थ्रिप्स का आपके बैंगन की फसल के अंदर। अगर आपने ये कंट्रोल कर लिया, तो आपकी बल्ले-बल्ले हो जाती है, बट अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, बात करेंगे, थ्रिप्स के लिए बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि हम क्या चीज़ लगा सकते हैं। जो वो बिजनौर साइड के हमारे किसान भाई थे, उन्होंने पता नहीं क्या-क्या चीज़ लगाई थी, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको 2 चीज़ ऐसी बताऊँगा, आपने अगर ये दोनों चीज़ लगा दी, तो आपके खेत के अंदर जो बैंगन का खेत है, वहाँ पर थ्रिप्स रुकना तो दूर की बात, वो दिखाई भी नहीं देगा। और 2 से 3 दिन के अंदर, यानी दवाई लगते वर्किंग तो स्टार्ट हो जाएगी दवाई लगने के बाद ही, लेकिन आपको 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन आप खेत में जाकर देखोगे, तो आपका थ्रिप्स जो है बिल्कुल ख़त्म हुआ मिलेगा और आपका पौधा जो है 2 से 3 दिन में दोबारा से अपनी जो उसकी बहार है उस पर आ जाएगा। तो किसान भाइयों, बात करेंगे दवाई के बारे में। दवाई जो है, सबसे बड़ी बात बता दूँ, 2 दवाई का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता दूँगा, दोनों अलग-अलग आती हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, दोनों बायर कंपनी की दवाई है। और एक एडमायर करके एक दवाई आती है जी, उसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड होता है, 70% में होता है जी, और वो ग्रेनुअल फॉर्म में होता है जी। उसका एक पाउच आता है, पाउच भी आते हैं उसकी, और वैसे भी आता है, जो मतलब आप उसकी 50 ग्राम की या 100 ग्राम की या 60 ग्राम की उसकी पैकिंग भी आती है, अलग-अलग कंपनियाँ अलग-अलग करके बनाती है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप एडमायर ही लाइए, और वो 70 परसेंट उसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड मिलता है। वैसे इमिडाक्लोप्रिड ज़्यादातर 17% वाला आता है, जो पहले से ही आता है, लेकिन इसके अंदर एडमायर में जो डाला है, वो 70% डाला है बायर ने। और किसान भाइयों, दूसरा जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो जंप है, बायर कंपनी का ही जंप है। उसके अंदर फिप्रोनिल आता है, वो 80% के अंदर आता है। दोनों ही डब्ल्यूजी फॉर्म के प्रोडक्ट है, यानी कि दोनों ही ग्रेनुअल फॉर्म के प्रोडक्ट है। इनके पाउच आते हैं, पाउच भी, एक पाउच उसका लीजिए एडमायर का, एक पाउच जंप का लीजिए, एक 15 लीटर वाली टंकी में डालिए और स्प्रे करना चालू कर दिए। किसान भाइयों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, गारंटी तो सब खैर गलत हो जाएगा, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये दोनों प्रोडक्ट मिलकर के आपके थ्रिप्स को बिल्कुल भी
एक मतलब ये आप बोल सकते हैं कि आपके खेत के अंदर बिल्कुल भी थ्रिप्स को नहीं छोड़ेंगे। दोनों प्रोडक्ट बड़े गजब के प्रोडक्ट हैं, दोनों को आप इस्तेमाल कीजिए। बायर कंपनी के ये एक-एक टंकी के पाउच आते हैं, तो आप बायर कंपनी का एडमायर लेकर आइए और जंप लेकर आइए और एक टंकी के अंदर एक पाउच एडमायर का और एक पाउच जंप का और लगाइए। और किसान भाइयों, आपका खेत है जो थ्रिप्स से ख़राब हो रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, वो दोबारा से रीजनरेट होना चालू हो जाएगा। आपके जो बैंगन की क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चालू हो जाएगी, फ्लावरिंग की क्वालिटी अच्छी होनी चालू हो जाएगी। अब आपका जो फलों का पत्ता है, जो आपका पेड़ का पत्ता है, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो किसान भाइयों, जो मैंने आपको जानकारी दी है, आशा करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं खेत में जा जाकर ही आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि अब मैं आपको सही तरीके से बता पाऊँ, जिससे हमारे किसान भाई समझ पाए। वैसे ज़्यादातर जो हमारे एग्रीकल्चर भाई यूट्यूबर का काम करते हैं, वो डायरेक्टली वही बताते हैं, तो उसके अंदर तक का बात बतानी चाहिए। सभी किसान भाई को जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ को। तो आशा करता हूँ जो मैंने जानकारी दी है वो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।